नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अतुल सर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 2 ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अनुसार जो सरकारी कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश के, वो सभी प्रभावित होंगे। मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के लिए एक 12वां संशोधन किया गया, जो नियमावली 2021 है। वो इस प्रकार है। क्या संशोधन किया गया? संविधान के अनुच्छेद 309 के परितलक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की बढ़ती नियमावली 1976 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है। तो अब क्या है इस नियमावली में, जो इसमें क्या हुआ है मेन संशोधन? यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती 12वीं संशोधन नियमावली 2021 कही जाएगी। यह तुरंत प्रवृत्त होगी। उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1976 में नियम 2 में नीचे स्तंभ 1 में दिए गए विद्यमान खंड ग के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया खंड रख दिया जाएगा। ठीक है। तो अब क्या है, विद्यमान खंड क्या है और एतद द्वारा प्रतिस्थापित खंड क्या होगा? विद्यमान खंड जो है, एक पत्नी या पति, दूसरा पुत्र या दत्तक पुत्र, तीसरा अविवाहित पुत्रियां, अविवाहित दत्तक पुत्रियां, विधवा पुत्रियां और विधवा पुत्र वधियां। जो अब तक जो नियम था उसमें क्या होता था, अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने सेवा काल में मृत्यु हो जाती थी उसकी अनफॉर्चुनेटली, तो उसका दावेदार, पहला दावेदार उसकी पत्नी या पति जो भी है वो, दूसरा पुत्र या दत्तक पुत्र, तीसरा अविवाहित पुत्रियां, अविवाहित दत्तक पुत्र पुत्रियां, विधवा पुत्रियां और विधवा पुत्र वधू हैं। तो अब तक जो थी आपका जो विधवा पुत्रियां सम्मिलित थी, और अब क्या हो गया है, इसमें जो नया संशोधन हुआ है, विधवा के साथ साथ अविवाहित पुत्रियां थी। अब पुत्रियां जो हैं ये एक और वो है, मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई बहन, अविवाहित बहन और विधवा माता यदि मृत सरकारी सेवा का अविवाहित है। और 5वां, ऐसे लापता सरकारी सेवक जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा मृत के रूप में घोषित किया गया है कि उपरलिखित संबंधी, परंतु यदि मृत सरकारी सेवक के उपरलिखित संबंधी में से किसी से संबंधित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाए और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिए अपात्र हो, तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द कुटुंब के अंतर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पुत्र और अविवाहित पुत्रियां भी सम्मिलित होंगी। ये अब तक का नियम था। अब जो नया संशोधन हुआ है उसमें ये तो एज इट इज है, एक पत्नी या पति, दूसरा पुत्र या दत्तक पुत्र, तीसरा पुत्रियां। अब तक जो शब्द था अविवाहित पुत्रियां था, अविवाहित दत्तक पुत्रियां था, विधवा पुत्रियां और विधवा पुत्र वधू हैं। अब इसमें क्या कर दिया, केवल पुत्रियां, जिसमें दत्तक पुत्रियां भी सम्मिलित है, यानी विधवा और अविवाहित से कोई संबंध नहीं है, यानी शादीशुदा पुत्रियां भी इंक्लूड हो गई। बाकी सब एज इट इज इसमें रहा है, केवल एक चेंज इसमें बना है। क्या बना है? आपका ये वाला जो मैं एक चेंज बना, जो पुत्रियां थी अब तक अविवाहित या विधवा पुत्रियां ही एलिजिबल थी मृतक आश्रित कोटे से नौकरी के लिए। इसमें अब शादीशुदा पुत्रियां भी नौकरी के लिए एलिजिबल हो गई। ये संशोधन किया। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना वीडियो।